नमस्कार, मैं सूरज जहांगीर साथियों, मेरा ऑफिशियल चैनल एस इंटेक्ट जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी जरूरी अहम खबर देता हूं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली संपूर्ण योजनाओं का लाभ आपको मिल सके। आज मैं आप सभी के सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आपके जीवन से जुड़ा हुआ विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो सीधे तौर पर आपके घर, आपके परिवार सुरक्षा, आपके सपनों से जुड़ा हुआ है। यह विषय प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त से जुड़ी हुई जानकारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास एक अपना पक्का घर हो। मेरे प्यारे देशवासियों, हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास एक अपना पक्का घर हो, जहाँ वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित, अपना सम्मान के साथ जो है वो वहाँ पर जीवन जी सके। लेकिन आज भी हमारे देश में लाखों ऐसे परिवार हैं जो कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत, जिसका उद्देश्य है हर गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। साथियों, इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो अलग अलग किस्तों में दी जाती है। और आज हम विशेष रूप से बात करेंगे कि पहली किस्त के बारे में, जो इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत होती है। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले समझाते हैं कि पहली किस्त क्या होती है। जब आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल हो जाता है और आपका आवेदन पूरी तरह से सत्यापित हो जाता है, तो आपके घर निर्माण शुरू करने के लिए पहली किस्त दी जाती है। ये पहली किस्त आपके घर के निर्माण की नींव रखने के लिए होती है। साथियों, अब बात करते हैं पहली किस्त की राशि कितनी होती है। ये राशि आपके क्षेत्र और योजना के प्रकार पर निर्भर करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर 40,000 से 60,000 तक की किस्त दी जाती है, जबकि कुछ राज्यों में राशि थोड़ा अलग भी हो सकती है। शहरी क्षेत्रों यह राशि थोड़ी अधिक हो सकती है, क्योंकि वहाँ निर्माण की लागत ज़्यादा होती है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब सवाल आता है कि ये पहली किस्त कब और कैसे मिलती है। जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है और आपका नाम लाभार्थी सूची में आ जाता है, तब संबंधित अधिकार द्वारा आपके स्थान पर निरीक्षण किया जाता है। यह देखा जाता है कि आपके पास ज़मीन है या नहीं और आप वास्तव में पात्र है या नहीं। इसके बाद आपका बैंक खाते में सीधी पहली किस्त ट्रांसफ़र कर दी जाती है। साथियों, ये राशि पूरी तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं होती है, यानी कि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। इसका मतलब कि पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आता है। किसी भी बिचौलिए या दलाल की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे भाइयों और बहनों, बात करते हैं पहली किस्त के मिलने के बाद क्या करना है। जैसे ही आपको पहली किस्त मिलती है, आपको तुरंत अपने घर का निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए। सबसे पहले आपको नींव डालनी होती है, फिर धीरे धीरे दीवार और ढांचा तैयार करना होता है। साथियों, सरकार ये भी सुनिश्चित करती है कि आप इस पैसे का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए समय समय पर अधिकारी निरीक्षण करते हैं और आपके निर्माण कार्य की प्रगति देखते हैं, और अगर आपका काम सही पाया जाता है तो आपको अगली किस्त जारी कर दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास खुद का पक्का घर नहीं होना चाहिए। आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, गरीब श्रेणी में नहीं आते हो। आपके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं होनी चाहिए या सरकार द्वारा आवंटित भूमि होनी चाहिए। साथियों, आपका नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना सूची में होना चाहिए या फिर संबंधित पंचायत या नगर निकाय द्वारा सत्यापित होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की। आपके आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ज़मीन से जुड़े दस्तावेज देने होते हैं। इसके अलावा आपकी फ़ोटो जियो टैगिंग भी की जाती है, ताकि निर्माण कार्य की निगरानी की जा सके। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों की। किसी व्यक्ति को पैसा देकर योजना का लाभ लेने की कोशिश ना करें। ये योजना पूरी तरह से पारदर्शी और इसमें किसी भी प्रकार का रिश्वत या कमीशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो तुरंत इसकी शिकायत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, ये योजना केवल घर बनाने की नहीं, बल्कि ये आपको जीवन की सुरक्षित करने और बेहतर बनाने की माध्यम है। एक पक्का घर आपका सुरक्षा देता है, आपके बच्चों को बेहतर भविष्य देता है और आपको समाज में सम्मान दिलाता है। साथियों, अगर आप इस योजना के पात्र हो तो समय रहते आवेदन करें और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। आपका अपना घर आपके सपनों की नई उड़ान देगा। भाइयों और बहनों, अंत में यही कहना चाहता हूं कि सरकार आपको एक मजबूत आधार दे रही है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस अवसर का सही उपयोग करें। पहली किस्त आपके सपनों की शुरुआत है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें और अपने घर का सपना पूरा करें। साथियों, इसके साथ ही आपको यह भी बताना चाहता हूं कि घर बनाते समय गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। सस्ती और घटिया सामग्री का उपयोग करने से बचें, क्योंकि ये आपके आने वाली कई पीढ़ियों के लिए होगा। अगर आप मजबूत नींव और अच्छी गुणवत्ता निर्माण करते हैं तो आपका घर लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा और आपको बार बार मरम्मत की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा सरकार द्वारा समय समय पर तकनीकी सहायता भी दी जाती है, जिसका लाभ उठाकर आप बेहतर निर्माण कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, घर बनाना केवल एक ज़रूरत नहीं, बल्कि यह आपके आत्मसम्मान और आपकी पहचान की प्रतीक है। इसलिए इस अवसर को गंभीरता से लें, सही योजना बनाएं और अपने सपनों का घर जरूर बनाएं।
तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली जितनी भी योजनाएं उनका लाभ आपको मिल सके।